मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग जीव विज्ञान की 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड लिए हुए हैं, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। विषाणु अर्थात वायरस, इनमें से कौन सा रोग है जो वायरस के कारण होता है। तो चेचक। चेचक एक ऐसा रोग है जो वायरस के कारण होता है। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स को देखते हैं। तो देखिए, चेचक एक विषाणु जनित रोग होता है और यह श्वास अर्थात हवा से भी फैल सकता है। अब चेचक का जो टीका होता है, इसका खोज किसने किया था। तो चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर साहब ने किया था। एडवर्ड जेनर ने ही टीके की खोज की थी चेचक के लिए। निम्न में से कौन सा स्वपोषी है। स्वपोषी अर्थात जो आत्मनिर्भर, जो कि स्वयं का भोजन स्वयं से बनाते हैं। तो शैवाल एक स्वपोषी है। ऐसे जीव या पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहा जाता है, और शैवाल भी स्वपोषी होते हैं। केंचुए के कितने आँख होते हैं। तो केंचुए में कोई भी आँख नहीं होता है। केंचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, और केंचुए में कोई भी आँख नहीं होता है। रेशम का उत्पादन किससे होता है। रेशम, तो आपके ऑप्शन हैं रेशम कीट के अंडों से, रेशम कीट के प्यूपा से, या रेशम कीट के लार्वा से, या स्वयं कीट से ही। तो रेशम का जो उत्पादन होता है वो रेशम कीट के प्यूपा से होता है। रेशम का उत्पादन रेशम कीट के प्यूपा से होता है। शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती है। शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती है। तो शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं होती है, अर्थात शून्य। देखिए यह चौंकाने वाला बात है, इतनी बड़ी मछली में कोई भी हड्डी नहीं होती है, लेकिन यही सच है, शार्क मछली में कोई भी हड्डी नहीं होती है। देखिए शार्क के शरीर में एक भी हड्डी नहीं होती है। शार्क के कंकाल आम हड्डियों के नहीं बने होते हैं, उनके कंकाल कार्टिलेज का बना होता है, इसलिए उसमें कोई भी हड्डी नहीं होता है। और यह कार्टिलेज जो होता है यह बहुत ही नर्म एवं लचीला होता है, और शार्क के शरीर में एक भी हड्डी नहीं पाया जाता है। शार्क मछली के शरीर में। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है। जो हमारा संसार है उसमें सबसे अधिक कौन से जीव पाए जाते हैं। तो मछलियों की संख्या संसार में सबसे अधिक है। एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ जाता है, तो आपको बताना है एकमात्र पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ सकता है। आपके ऑप्शंस हैं गौरैया, साइबेरियन सारस, गुंजन पक्षी या कोयल। इन चारों में से कौन है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। तो गुंजन पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। यही है गुंजन पक्षी जो होता है वो हमिंग बर्ड होता है, छोटे पक्षियों का श्रेणी, उसी कुल में से एक पक्षी है गुंजन पक्षी, और यह पीछे की तरफ उड़ सकता है। निम्न में से विशालतम, यहाँ पे माफ कीजिएगा गलती हुआ, निम्न में से कौन विशालतम स्तनधारी है, यानी कि मैमल्स। सबसे बड़ा मैमल्स कौन है। तो वेल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाथी मैमल है लेकिन सबसे बड़ा मैमल नहीं है। सबसे बड़ा मैमल वेल मछली को कहा जाता है, और यह स्तनधारियों की श्रेणी में आता है वेल, और यह सबसे बड़ा स्तनधारी है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वेल। निम्न में से, तो इसको हटाइए, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। हमारा जो ब्लड होता है उस ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। और पीएच का मतलब क्या होता है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका अर्थ होता है पीएच का। और मानव रक्त का पीएच जो होता है वो 7.4 होता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था। रक्त समूह आप देखते हैं जो 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, और पॉजिटिव और निगेटिव करेंगे तो 8 हो जाएंगे। तो उस रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने किया था। इन्होंने ही रक्त समूह का खोज किया था। हमारे द्वारा छोड़ी गई हवा में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो 4%। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो छोड़ते हैं उसमें 100%, यानी कि हम लोग जो छोड़ते हैं उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जो सांस छोड़ते हैं उसमें सिर्फ 4% कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, बाकी अदर्स गैस होती है, दूसरी गैस भी होती है उसमें। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 36.9 अर्थात अप्रॉक्स 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी को फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.6 फ़ारेनहाइट इसको कहा जा सकता है।
रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किस तत्व की भूमिका पूछा जाए, विटामिन नहीं पूछा गया है। विटामिन तो आप सबको याद होगा, यानी यहाँ पे देखना है रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका सबसे अधिक होती है, तो कैल्शियम। कैल्शियम ही सहायता करता है रक्त को जमने में। और अगर विटामिन पूछ लिया जाए तो विटामिन के। विटामिन के की मदद से हमारा रक्त का थक्का बनता है, यानी कि रक्त जमता है। और तत्व कहा जाए तो कैल्शियम। कैल्शियम की सहायता से ही रक्त जम जाता है। मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी है? ह्यूमन हार्ट जो होता है, मानव हृदय, उसमें कक्षा कितनी होती है? 4। हमारा शरीर जो होता है वो 4 कोष्ठीय होता है, इसलिए मानव का हृदय में कक्षा की संख्या 4 होती है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। आपको बताना है मानव शरीर में जो है विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में, त्वचा में, विकृत में या ब्रेन में? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। गाय के दूध का रंग किस मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला हो जाता है? आप बताइए इसको। तो गाय का जो दूध होता है उसमें हल्का हल्का पीलापन जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन एक तत्व है और इसी के कारण गाय का दूध हल्का सा पीला होता है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? बालों का झड़ना होता है, पेचिश रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है या कमजोरी होता है। तो विटामिन ए की जब कमी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसको हिंदी में ही रतौंधी बोला जाता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी होता है। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं। तो आनुवंशिकता के जनक मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को ही आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था और इन्हीं को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपको बताना है एडवर्ड जेनर साहब ने, एम फ्लेमिंग, मेंडल या इनमें से कोई नहीं। तो पेनिसिलिन की खोज जो था वो एम फ्लेमिंग यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और पेनिसिलिन होता क्या है? पेनिसिलिन दर्द निवारक गोलियां होती है और इसी पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो शुक्रिया।